देखिए आज हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी यानी एपी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या दिया है? निम्न प्रकार से परिभाषित अनुक्रमों के प्रथम कितना पद? 3 पद लिखे। कितना पद? 3 पद लिखे। कुछ पद जैसे दे रखा है Tn बराबर 3n+1 3n+1। ध्यान से देखिए कितना पद बोलता है तो 3 पद बोलता है। तो n का मान यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 रखेंगे तो प्रथम पद जो आएगा निकल जाएगा, दूसरा भी 2 रख देंगे। ध्यान से देखिए तो जैसे हम रखते हैं n बराबर कितना, अगर 1 रखते हैं तो T1 बराबर क्या होगा? 3 × 1 + 1। इसका मान 3 एकम 3 1 4, यानी T1 का मान कितना आ गया? तो 4 आ गया। दूसरा देखते हैं जब n बराबर कितना रखते हैं 2 तो क्या निकल के आएगा? T2 बराबर 3 × 2 + 1 बराबर 3 दूनी 6 + 1 बराबर कितना? 7। इसी तरह हम तीसरा देखते हैं तो T3 क्या? T3 बराबर क्या होगा? तो 3 n के जगह पे कितना रखना है? 3 + 1 कर देना है। तो 3 तिया 9 और 1 + 1 तो 9 1 10। कितना आ गया? 10। प्रथम 3 पद बोल रहा है ना, तो प्रथम पद कितना आ गया? 4। दूसरा पद अगर एपी लिखें ध्यान से देखिए, दूसरा पद 7 और तीसरा पद 10। इसी तरह से हम 3 पद निकाल सकते हैं। अब देखेंगे 3 पद यानी ये एपी में है कि नहीं। तो एपी के लिए इन दोनों के बीच का यानी अंतर जो होता है ना बराबर होना चाहिए। तो 7 में से 4 गया 3 और 10 में से 7 जाएगा तो 3, यानी इसका सार्वंतर समान है। कितना? 3 3 का है, कोई दिक्कत नहीं, ये एपी में है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगला क्या दिया है? Tn बराबर 2 का पावर n, 2 का पावर n दे रखा है। ध्यान से देखिए जब n बराबर कितना 1 रखते हैं तो T1 बराबर 2 का पावर कितना 1 रखेंगे तो 2 का पावर 1 तो 1 2 हो जाएगा। तो T1 का मान कितना आ गया? 2। इसी तरह जब n बराबर कितना रखेंगे? n बराबर 2 रखेंगे तो T2 बराबर कितना? 2। अब पावर में है ना n, पावर में क्या है? n, तो n के जगह पे 2 रख दीजिए। तो T2 बराबर यानी 2 का पावर 2 तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 आ गया। ठीक, इसी तरह ध्यान से देखिए तीसरा अगर लिखेंगे तो T3 बराबर कितना आएगा? तो 2 का पावर कितना आ जाएगा? 3। तो 2 को 3 बार गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाए, यानी T3 का मान कितना आ गया? 8 आ गया। ध्यान से देखिए इसी तरह हमको कितना कै ठो मान पूछता है? 3 ठो मान पूछता है। ध्यान से देखिए तो हम लोग 3 ठो मान निकाल लिए। तो अब इसका अगर एक लिखेंगे तो क्या होगा? पहला पद 2, दूसरा पद 4 और तीसरा पद 8। अब इसका आप लोग अंतर चेक कीजिएगा ना, अगर आप लोग इसका अंतर चेक कीजिएगा तो ये एपी में नहीं होगा, एपी में नहीं होगा। ध्यान से देखिए एपी में ये कैसे नहीं होगा? तो 4 में से अगर 2 जाएगा तो 2 बचेगा, लेकिन 8 में से जब 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। तो ये एपी में नहीं होगा। लेकिन हमको क्या बोला है? एपी में है कि नहीं ये चेक करना नहीं बोला है हमको। क्या दिया है? सिर्फ 3 पद लिखना है, इसके अनुसार 3 पद हमको लिखना है। ठीक, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। तो अगला क्या दे रखा है? इसको मिटा देते हैं। ध्यान से देखिए तो तीसरा क्या दिया है? Tn बराबर n² + 1। अब इसके अनुक्रम के अनुसार, इस अनुक्रम के अनुसार हमको कितना पद लिखना है? 3 पद लिखना है। ध्यान से देखिए जब T1 यानी n का मान कितना 1 रखते हैं तो T1 बराबर 1 का स्क्वायर, यानी इसके जगह पे कितना n के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर + 1। ध्यान से देखिए 1 का स्क्वायर 1 + 1 कितना आ गया? यानी T1 का मान कितना? 2। इसी तरह T2 देखेंगे जब n बराबर 2 रखेंगे तो T2 बराबर 2 का स्क्वायर प्लस कितना 1, 2 का स्क्वायर 4 + 1 तो कितना आ जाएगा? T2 बराबर 4 1 5। तब क्या T3 जब n बराबर कितना 3 रखेंगे, n बराबर कितना रखेंगे? जब 3 रखेंगे तो क्या होगा? तो T3 बराबर, ध्यान से देखिए तो 3 यानी n का स्क्वायर बोलता है ना, तो 3 का स्क्वायर + 1, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 प्लस कितना 1, 3 तिया 9 + 1 तो T3 कितना आ जाएगा?
ध्यान से देखिए 9 1 10। तो अगर इसी तरह 3 पद क्या होगा, तो 2, पहला पद कितना 2, दूसरा पद 3 और दूसरा पद 5 और तीसरा पद कितना आ गया 10। 5 और 10। इस तरह से हम जो क्वेश्चन में दिया रहेगा अनुकरण, तो उसके अनुसार हम लोग जितना भी पद बोलेगा उतना पद हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ध्यान से देखिए, तो एक ठो और दे रखा है हमको, तो उसको हम बनाते हैं। चलिए ध्यान से देखिए क्या है, tn बराबर 2n + 5, 2n + 5 दे रखा है। इसका भी हमें कितना ही पद बोलता है, तो 3 पद बोलता है। चलिए निकालते हैं। जब n बराबर कितना 1 रखेंगे तो t1 बराबर क्या होगा 2 गुने 1 + 5 कितना आएगा 2 × 2 + 5 कितना आएगा 7, यानी t1 का मान कितना हो गया पहला पद 7। और दूसरा पद देखते हैं, जब n बराबर कितना रखेंगे, जब n बराबर 2 रखेंगे तो t2 बराबर 2 गुने 2, n के जगह पे 2 रखना है +5 कितना 2 दूनी 4 और +5 तो कितना आ जाएगा t2। तो t2 का मान आ गया 4 और 5 कितना 9। इस तरह से हम पहला दूसरा पद निकाल लिए। अब तीसरा पद बोलते हैं ना 3 पद, n बराबर जब कितना रखेंगे 3 रखेंगे तो t3 बराबर कितना होगा, तो 2 गुने 3 और प्लस कितना होगा 5, तो 3 दूनी 6 और +5 तो कितना होगा 6 5 11, यानी t3 का मान कितना आ गया 11 आ गया। ठीक, तो पहला पद कितना आया है 7, दूसरा पद कितना आया है 9 और तीसरा पद 11। तो 7 9 और 11 ये 3 पद निकल गया। तो आप इसी तरह से किसी अनुक्रम दिया रहेगा आपको, तो हम लोग जितना भी पद बोलेगा 2 4 6 8 10 कोई भी पद बोलेगा ना, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं।